वालेकुम गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी सुजान खान। और अब तो धूप अच्छी होने लगी है, मतलब धीरे धीरे मौसम भी चेंज होने लगा है। अब गर्मियों का मौसम आने लगा है धीरे धीरे करके। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं कि आपको 12th के बाद क्या करना है, आपका प्लान क्या है, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कहाँ कोचिंग करनी है, आप कैसे डिसाइड करोगे, वो सारा बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कंटिन्यूसली गाइस। इतने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं ना। और जो मैंने रिजल्ट की वीडियो डाली थी ना, जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उस पर तो भाई साहब इतने सारे कमेंट्स हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना है, आगे का क्या प्लान है। इवन कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती हूँ उस पर भी यही आता रहता है, आगे का क्या प्लान है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, सबको एक एक करके मैं जवाब तो नहीं दे सकती हूँ, बट जो मेरे कॉन्स्टेंट व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे कहाँ एडमिशन लूँगी, उसके हिसाब से मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ और क्या सही रहेगा मेरे लिए। तो मैंने उनके बारे में सुना, तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं, देखते हैं कैसे सारा प्रोसेस रहेगा। वहाँ पे पहुँच के मुझे सारी चीज़ें पता चलेंगी, देन मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि यहाँ कैसा सीन रहता है, कैसे आप एडमिशन कर सकते हैं। और ये व्लॉग मज़ेदार तो होगा ही होगा बहुत, क्योंकि मैं जा रही हूँ सोपोर और हमारे साथ भी है कोई। और आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा बैग ले लिया है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में डाल रखा है, जो कि बहुत ही पिंटरेस्टी सी वाइब देता है। फर्स्ट टाइम मेरा है कि मैं हैंड बैग साथ ले रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा हैंड बैग ले लेते हैं। तो हाँ, सोपोर जा रहे हैं हम। मज़ेदार तो व्लॉग होगा ही, साथ में स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो चलो, अगर हो पाया तो सोपोर की कुछ चीज़ भी ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल हम फटाफट निकलते हैं। जिस शख्स के साथ मैं जा रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि उन शख्स ने अभी बाल धोए हैं अपने, तो उनका भी टाइम लगने वाला है। बोल रहे सुजान बस 5 मिनट वेट कर लो। और हमारी रानी साहिबा भी यहाँ है। रानी कहीं हमेशा मेरी बेइज्जती करती है, कभी भी जब भी मुझे उसको वीडियो में दिखाना होता है ना, कभी मेरी तरफ नहीं देखती है। फिलहाल तो मैं आपको अपना OOTD दिखा देती हूँ गाइज। ये रहा मेरा OOTD। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, साथ में ये बैग कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पिंटरेस्टी सी वाइब दे रहा है, बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है गाइज। एकदम छोटू सा है, गर्लीज के लिए तो ये बेस्ट है। तो शॉर्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका लिंक। हाँ भाई सदमे में क्यों जा रहा है शॉर्टकट से। मैं आपको शहीद का रास्ता दिखा देती हूँ। भाई हो तो ऐसा शॉर्टकट भी दिखा रहा है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट के खतरे से खाली नहीं है शॉर्टकट। साइड में नाला है, रोड भी खराब है, दिखाती हूँ। क्या गाइस, गाँव में आ गए। ये देखना, शायद तू कैसे शॉर्टकट से लाया है। इस बढ़िया भाई है मेरा। यहाँ से हम डायरेक्ट पहुँचेंगे पुराने अड्डे में। फिर हाँ, अरे वही मैंने बोला, यहाँ से पहले पुराने अड्डे में, फिर डायरेक्ट नए अड्डे में। और ये वाला साइड अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे गाँव में आ गए। मुर्गिया है ना, देखो छोटी सी बच्ची बेचारी डर रही है, शायद से डर रही है, शायद तुझसे डर रही है। हट खा लो। बताओ व्यूअर्स को मैंने दिया है, गाइस को बताओ ये किसने दिया है। नहीं बताएगी, मैं बता देती हूँ इसको मैंने किसने दिया है। ये देखो, आओ तुम क्यों नहीं खा रही है, खा क्यों नहीं रही है।
पहुंच चुके हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं अपनी लोकेशन। वैसे वो हमें लाइव लोकेशन भेजेंगे तब हमें पता चलेगा हमें कहाँ जाना है। शायद जमजम कॉम्प्लेक्स कहाँ गया, शायद पता नहीं कहाँ जा रहा है, शायद को कहाँ है। अभी गाइस मैं लाइव लोकेशन देखती हूँ, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है, देन हमें पता चलेगा क्या सीन है। गाइस अभी फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं। गाड़ियों का नॉइज़ तो चलता रहेगा। ये है नीट एजुकेशनल सर्विसेज। अभी हम ऊपर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कैसे होता है सारा, और उन सर से बात भी करेंगे। ये है मेरे साथ, चलते हैं, चलिए। रहा ऑफिस। अभी हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं और पहले इन्होंने दी हमें चाय, क्योंकि गाइस ठंड का मौसम है अभी और शायद का गला भी खराब है, तो हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं। ठीक है, ये सही चीज़ है क्योंकि हाँ गाइस जिसको जुकाम खांसी वगैरह हो रहा है तो चाय से इसको थोड़ा फर्क मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग सर के पास पहुंच गए हैं। अभी हम आप सबको मैंने बताया था घर पे ही कि 12th के लिए मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम डायरेक्टली सर के पास आ गए। सर से मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी। अब हम इनसे पूछेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा और हमें क्या सजेशन देंगे सर। देखते हैं सर क्या कहेंगे। तो सर प्लीज़ बताइए हम क्या करेंगे, 12th के बाद क्या सही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और काफ़ी टाइम्स में एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ऐसे, अगर स्टूडेंट जब भी हमारे ऑफिस विजिट करता है या जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया है, तो स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से खुशखबरी है कि वो हमारे पास आए। तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो वो कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है कि सर मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे आउटसाइड एडमिशन लेना है, आउटसाइड कश्मीर, तो पंजाब में लेना होता है, चंडीगढ़ में या बेंगलोर में जाना चाहते हैं कुछ बच्चे। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर देखो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो बच्चा गवर्नमेंट कोटा में जाना चाहता है, हर किसी स्टेट में अपना अपना गवर्नमेंट कोटा आता है। तो गवर्नमेंट कोटा के लिए उनको सबसे पहले इंट्रेंसेस देने पड़ते हैं। तो बाहर की स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट कोटा के इंट्रेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए चलो हमारे कश्मीर में तो गवर्नमेंट कोटा होता है, तो यहाँ पे हम CUET देते हैं। तो बाहर के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए CUET जो इंटरनल होता है तो वो दे सकते हैं। तो उसके बाद पंजाब में, चंडीगढ़ में या बेंगलोर में अपने अपने इंट्रेंसेस होते हैं, जिनको भी उन स्टेट्स में गवर्नमेंट कोटा की सीट लेनी होती है, जिसको हम फ्री कहते हैं। तो उन एरियाज में, उन स्टेट्स में अपने इंट्रेंसेस होते हैं, तो इंट्रेंसेस उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो हम बच्चों को भेजते हैं डिफरेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उन प्राइवेट कॉलेज में हम डायरेक्टली एडमिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को यहाँ पे गाइड करते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलेज देते हैं किसी स्टेट का, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करते हैं, उसके बाद सिंपली उनकी लेटर वेटर आती है। तो ये प्रोसेस रहता है एडमिशन का बाहर के स्टेट का। अब कोई बच्चा स्टूडेंट कश्मीर में इस बार जो एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो कश्मीर के लिए हमें अपने इंट्रेंसेस है। कश्मीर का जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है यहाँ पे भी CUET इंट्रेंस देना पड़ता है। उसके बाद जो अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्स में जाना चाहेगा या नर्सिंग कोर्स में जाना चाहेगा या फार्मेसी कोर्स में जाना चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट जिनका भी मेडिकल सब्जेक्ट होता है या कुछ आर्ट स्टूडेंट भी होते हैं उसमें, तो उनको भी वो भी देना पड़ता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको बोपी का जो एंट्रेंस होता है वो देना पड़ता है। और जो कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहेगा लाइक MBBS, BDS, BUMS, BHMS, तो इन कोर्सेज के लिए बच्चों को नीट कंपलसरी है। और हाँ देना ही देना है, नीट कंपलसरी है बच्चों के लिए। और एक बात है, इस बार से अब जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी गाइडलाइंस है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस बार जो है जो BPT का कोर्स है, फिजियोथेरेपी का कोर्स, तो डॉक्टरेट कोर्स जो माना जाता है 4.5 इयर्स का कोर्स है, अब तो 5 साल हो गया है। तो उसके लिए अब नीट कंपलसरी है। इससे पहले नीट कंपलसरी नहीं था, तो इस साल से नीट कंपलसरी कर दिया। और जितने भी छोटे छोटे कोर्सेज है, लाइक मान के चलो नर्सिंग है, पैरामेडिकल के कोर्स है, लाइक BSc MLT, BSc OT, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज के लिए आपको वो भी देना पड़ेगा, जिनको भी कश्मीर में एंट्रेंस देना पड़ेगा। और बाहर के स्टेट्स के लिए इन कोर्सेज के लिए आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। बाहर की स्टेट्स के लिए आप डायरेक्टली एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं ये बात यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर कोई स्टूडेंट नर्सिंग में जाना चाहता है, क्योंकि नर्सिंग में इस बार से अब ज़्यादा क्रेज है, हर कोई स्टूडेंट नर्सिंग के लिए, स्कोप भी अच्छा है, हर कोई स्टूडेंट नर्सिंग के लिए जाना चाहता है। तो नर्सिंग के लिए हर किसी स्टेट में अपना अपना एंट्रेंस होता है। बेंगलोर में अपना कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल की तरफ से अपना एंट्रेंस होता है, पंजाब में PPMT एंट्रेंस होता है, और कश्मीर में बोपी जो होता है कंपलसरी BSc नर्सिंग के लिए। तो BSc नर्सिंग आप जहाँ से भी करेंगे आपको एंट्रेंस कंपलसरी देना पड़ेगा।
तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से जानकारी है। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आई सजेस्ट यू कि आप अपने माध्यम से जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं तो वो एक बार यहाँ पे ऑफिस विजिट करें। तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप इनको मेंशन करिए, सो दैट ये बच्चे रीच आउट करें यहाँ पे हमारे ऑफिस। तो हमारे ऑफिस डिफरेंट जगह है एज ऑलरेडी मेंशन। तो आई सजेस्ट यू प्लीज अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स, तो आप आ जाए यहाँ पे, आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस हम देंगे आगे आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और क्या करियर ऑप्शन है। थैंक यू सो मच। तो गाइस जैसे कि आपने सर से सुना ही होगा, सर ने क्या क्या बोला कि प्रोसेस क्या रहता है। डू लेट मी नो वन थिंग गाइस कि आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, कि किसी को भी इसके आगे फर्दर डिटेल्स लेनी है वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो सर ने इन जनरल बताया, बट अगर कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स करना चाहता हो, BSc फार्मेसी जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि अभी 12th के बाद ना एकदम हेक्टिक हो जाता है, कुछ भी इंसान सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि आजकल समझ नहीं आता, आजकल प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। बट सर आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे, उनके अकॉर्डिंग आप नंबर पे इनको कॉल कर सकते हैं, इनको टेक्स्ट कर सकते हैं, सब कुछ बता देंगे। तो गाइस जैसा कि सर ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी होगी, बट मेरा एक क्वेश्चन है सर से जो कि आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा। देखो सर, मैं आपको एक बात बोलूँगी, ये तो आपने बताया उन स्टूडेंट के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ऐसे हैं ऑब्वियसली गाइस कि वो नहीं मतलब कर पाएंगे अफोर्ड। तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कुछ आगे हायर स्टडीज़ के लिए उनके लिए कुछ आप बताएं। हाँ, उनके लिए भी हमारे पास कॉलेजेस है जो ऐसे स्टूडेंट जो SC कैटेगरी के हैं या BPL कैटेगरी के हैं, फाइनेंशियली वीक है या नीडी स्टूडेंट्स है, तो जिनको सपना है कोई कोर्स करने का या बाहर जाने का, कोई ऐसा सपना है उनको, तो एक बार हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। उनके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे ही मेंशन करूँगा आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले हम वीडियोस पे ऐसे बोलते हैं, बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं ओपनली बोलता हूँ, उनके लिए हमने एक स्पेशल पैकेज रखा है 75,000 पूरे साल का, जिसमें उनका ट्यूशन फीस होगा, जिसमें उनका हॉस्टल फीस होगा, जिसमें उनका मैथ्स फीस होगा, कंप्लीट 75 पैकेज पूरा का पूरा हॉस्टल लेके 75,000। गाइस दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती होगी। बहुत सारे पेरेंट्स इस बारे में सोचते होंगे कि हम भी चाहते हैं, हमारा सपना है हमारे बच्चे आगे जाके कुछ करें, बट ड्यू टू मनी रीजन गाइस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा कि 75,000 में हॉस्टल प्लस ट्यूशन, गाइस दिस इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा महंगाई है हर एक कोर्स में। हाँ जी सर, और बताइए आप। और दूसरा ऑप्शन ये भी है, कुछ कॉलेजेस है हमारे पास, वो पंजाब में है, तो उसमें स्पेशली बच्चों को ट्यूशन फीस वेव ऑफ है, उसमें ट्यूशन फीस कुछ नहीं भरना है बच्चों को साल का, ओनली दे हैव टू पे द हॉस्टल फीस। जो हॉस्टल फीस है वो पे करना है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो SC/ST कैटेगरी या BPL कैटेगरी जो नीडी होगा स्टूडेंट, जो हमें भी लगेगा कि नहीं इसको जरूरत है, तो उन बच्चों के लिए ओनली दे हैव टू पे द हॉस्टल फीस साल का, खाने का वहाँ पे और हॉस्टल उनको देना पड़ेगा। यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एंड मुझे ये पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सुन के अच्छा लगा होगा, उनके अंदर भी एक वो मोटिवेशन आई होगी, चलो यार अब हम भी एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइजेस में कुछ कर सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़। तो बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के, थैंक यू सो मच सर। अभी जो मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है गाइस कि अभी अगर आपको BSc नर्सिंग करना है ना, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, एक चीज़ जो मुझे भी सर से बात करके पता चली, वो भी जो है वो कंपलसरी है। आप एक बार अपेयर करो, फिर हम देखेंगे कि आपके मार्क्स क्या आएंगे, सर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी आपके लिए सही रहेगा ना, आप एक बार ऑफिस विजिट कर लेना, या आपको उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दे देंगे। तो सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो गाइस फिर हम आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। और हमने मंगाया था चिकन फ्राइड राइस और मंगाया था हमने पिज़्ज़ा। यहाँ पे शाहिद की भी तबीयत ख़राब है, लेकिन भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम खाने के लिए आ गए। और मैं शाहिद को बोल रही हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, कह रहा हाँ मुझे पता है। और यहाँ का इंटीरियर कुछ ऐसा है, देखने में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और ऐसे विंटेज टाइप की वाइब दे रहा है। इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोडेड हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो गाइस फाइनली मुझे लगता है आप लोगों को सारी मिल गई होगी इन्फॉर्मेशन, एंड मैंने उनको पहले से बोल के रखा था कि आप प्रॉपरली अच्छे से मुझे प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दे देना, क्योंकि स्टूडेंट मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके, बिकॉज गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें करती हूँ। एंड
मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगी, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इवन कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा महंगी स्टडीज़, मतलब हायर एजुकेशन, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये न्यू कॉलोनी सोपोर है गाइज, जमजम कॉम्प्लेक्स है यहाँ का एड्रेस। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन हो पाएगी वो डाल दूँगी। तो ये व्लॉग कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं थी गाइज, मैंने आप लोगों के अच्छे के लिए चाहा कि आप लोगों को कुछ मतलब ना विजन थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ऐसा मैं आप लोगों के लिए क्या करूं जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प हो, कि हमें समझ आए कि हमें क्या करना है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि 12th के बाद क्या प्लान है, क्या करोगे, कौन सा कोर्स करोगे। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, आप लोगों को ईजी होगा। बट फिर भी आप लोग एक बार विजिट कर लेना ऑफिस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी जितना मुझसे हो पाया मैंने कर लिया है कवर। अभी शाहिद जी आएंगे और हम घर के लिए निकलते हैं। वैसे हमने कुछ खा तो लिया था, बट अगर शाहिद को और भूख लग रही होगी तो हम कुछ और भी खा लेंगे। शाहिद कुछ और खाना है, कुछ और खाना है? लेट्स गो होम। कुछ और नहीं खाना? I'm very tired guys, हम निकलते हैं यहाँ से। बैग पे इधर से जाना है। लेट्स गो। रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है अभी मेरे को, और मैं बीमार था, मेरी सुबह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, अभी फिर भी ठीक लग रहा है। शायद कैसा एक्सपीरियंस रहा? तुम बताओ, तुम मेरे को बोल रही हो गाइस। शाहिद जो है मेरा भाई, ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है, एडिटर है। और मेरी इतनी तारीफ हुई है ना गाइस वहाँ पे। बहुत तारीफ हुई है। एक तो तारीफ तो होनी थी, एक तो मेरा भाई है, दूसरी चीज़ खुद की इसने स्किल दिखाई है, शूट बहुत अच्छा करता है। इवन कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास इससे बड़े बड़े मॉडल्स हैं, बट हम ऐसा शूट ऐसा एंगल नहीं ले पाते, साइड में लिया है। तो वो सुन के अच्छा लगा। हम लोग बैठ चुके। गाइस हम लोग अब अंधारा की गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी मेरी एक आंटी से लड़ाई होगी, वो बोलते मेरे बच्चे को तुमने सर फोड़ दिया। मैंने बोला आंटी यहाँ गेट खोलने की जगह है। अभी हम बैठे हैं, अब जल्दी से घर पहुंच जाए। और हमने बर्गर लिए, स्ट्रीट बर्गर, जो कि घर पे जाके खाएंगे। क्या हुआ? बीमार अभी आराम नहीं है, साइड की तबीयत ठीक नहीं है। अरे घर दूंगी। शायद बोल रहा है जब मैं और श्रीनदी आए थे तो इस वाले जिम में अजान हो रही है। हाँ चलाया भाई। पहुंच चुकी है मैं और शायद, शायद की तबीयत थोड़ी खराब है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर भी, और अब पियेंगे हम चाय, क्योंकि बाहर से आए तो इसलिए चाय पीना ठीक रहेगा। चाय वाय पियेंगे और फिर थोड़ा सा काम वाम है वो करेंगे, और साथ में खाएंगे ये बुर्गर। आ गई अब चाय पियेंगे हम, साथ में हम ये भी खाएंगे। मैं उसको बोल रही हूँ उन भैया को, भैया ये तो फ्राई नहीं किया। बोल रहा अरे फ्राई करके रखे हैं सब। मैं कह रही अच्छा चलो आप बोल रहे हो तो मान ही लेते हैं। चाय लाओ दे दो। तो कम ही पीती है ना। गाइस अभी मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड आई होप आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है व्लॉग में वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहां से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।